हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत बहुत अच्छे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद प्रामिला। आइए हम और आप आज मिलकर करते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। कल के वीडियो में बच्चों हमने किया था वर्ब्स, हमने जाना था इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब, हमने जाना था डेफिनेशन ऑफ वर्ब, हमने जाना था वर्ब के एक एक डेफिनेशन के एक एक पार्ट को, और हमने जाना था कि वर्ब दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब और दूसरी हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब के अंडर ही हमारे आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए करते हैं शुरुआत बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से, बहुत ही मज़े में, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम करेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले लेते हैं मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? पासिंग ओवर इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव, किसी चीज को पास करना। तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में यही होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है और हमारी जो वर्ब है दोनों मिलकर सब्जेक्ट का एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट को देते हैं। तो यही हमारे सबसे पहले ट्रांजिटिव ऑफ मीन्स में हमने पढ़ा पासिंग ओवर, दूसरा है इनट्रांजिटिव, एंड इनट्रांजिटिव का मीन्स है नॉट पासिंग ओवर। फिर हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from doer or subject to an object। सीधी भाषा में हम ये कहेंगे कि ये वो वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती है। इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब क्लियर कर लेते हैं हम एग्जाम्पल से। देखिए, जैक राइट्स, राइट हमारी वर्ब हो गई। राइट्स व्हाट? अ लेटर। तो अ लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैक इज अवर सब्जेक्ट एंड राइट्स इज अवर वर्ब एंड लेटर इज अवर ऑब्जेक्ट हियर। तो जब कोई भी वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। समृत रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। यस, यू आर राइट, समृत इज सब्जेक्ट, समृत इज सब्जेक्ट। रोट आपकी वर्ब हो गई। रोट व्हाट? हिज ऑटोबायोग्राफी, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। रोजी सिंग्स अ सॉन्ग। रोजी सब्जेक्ट, सिंग्स आपका वर्ब। सिंग्स व्हाट? अ सॉन्ग। आंसर आ रहा है अ सॉन्ग। तो जब आंसर आ रहा है व्हाट पूछने के बाद तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है और जो आंसर आया वो हमारा ऑब्जेक्ट है। फोर्थ इज सुधा फाउंड हर लॉस्ट नेकलेस। सुधा हमारा सब्जेक्ट है, फाउंड हमारी वर्ब है। फाउंड व्हाट? हर लॉस्ट नेकलेस। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। अब आइए फिफ्थ में। माय मदर इज अवर सब्जेक्ट। Gave is the verb here. Gave me what? A gift on my birthday. My mother gave me a gift on my birthday. So a gift on my birthday is the object here. So it is also the transitive verb. अब आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसका पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है जो हम कल भी कर चुके हैं। तो वही हम आगे अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो मैम ने आपको अभी जस्ट बताया है। इफ आफ्टर अ वर्ब वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट और whom and we get the answer, then it means that the verb is transitive verb. Or we can ask the question to the verb that subject did what. सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ने क्या किया। जहां क्या का क्वेश्चन हम वर्ब के पीछे लगा देते हैं और हमें आंसर मिलता है तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। और यही पॉइंट है पकड़ने का कि वर्ब के पीछे हम व्हाट लगा देंगे और आंसर आ गया तो ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैन बी एनी वन आउट ऑफ दीज। एनी वन, कोई जो नीचे हमारे दिए गए हैं बच्चों, जरूरी नहीं कि हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो ऑलवेज एक वर्ड में ही आए। नहीं, हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसकी बारे में बात हो रही है कि जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक वर्ड में ही आए। यस, वो एक वर्ड में भी हो सकता है। वो हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वो हमारा इन्फिनिटिव हो सकता है, वो हमारा जेरंड हो सकता है, वो हमारा फ्रेज हो सकता है,
वो क्लोज हो सकती है। तो आइए उन्हीं को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ऊपर की लाइन में पढ़ा कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैन बी एनी वन ऑफ दीज। नाउन, नाउन का एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑब्जेक्ट नाउन कैसे होगा। द गर्ल्स मेक अ नॉइज, यहाँ पे नॉइज जो है ये ऑब्जेक्ट भी है और आपका नाउन भी है। सेकंड लेते हैं प्रोनाउन का एग्जाम्पल, ही अब्यूज्ड हर, ही अब्यूज्ड हर, हर जो है हमारा ऑब्जेक्ट भी है और साथ ही साथ ये प्रोनाउन भी है। तीसरा लेते हैं एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्लीप, स्लीप जो टू स्लीप इसने बोला है तो टू स्लीप जो है आपका इन्फिनिटिव है। थर्ड फिर लेते हैं, शी डज नॉट लाइक स्विमिंग, स्विमिंग आपका जेरंड है, इसमें ING आया हुआ है। फ्रेज, नो वन नोज व्हाट टू डू, व्हाट टू डू जो है ये आपका ऑब्जेक्ट भी है और ये एक फ्रेज भी है। आई नो वेयर शी गोज, आई नो वट वेयर शी गोज, तो वेयर शी गोज आपका ऑब्जेक्ट भी है और क्लोज भी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट एक वर्ड के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जेरंड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। तो अब हम करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। जनरली ये बात ठीक है कि हमारी जो वर्ब है उसके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है, पर कई बार कई वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ दो दो ऑब्जेक्ट ले लेती हैं। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, जनरली द ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स ओनली वन ऑब्जेक्ट और वी कैन से अ सिंगल ऑब्जेक्ट, बट फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब्स आर देयर व्हिच नीड्स टू ऑब्जेक्ट्स। लाइक कैसे, ये जो वर्ब मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी ये वर्ब हैं जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं, गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, बोरो, डिस्कस, ब्रिंग एटसेट्रा। ये जो वर्ब्स मैंने अभी पढ़ी हैं ये अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं। आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गिव वर्ब भी अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती है, आस्क वर्ब भी अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती है, ऑफर वर्ब भी अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती है, प्रॉमिस, टेल, बोरो, डिस्कस, ब्रिंग एटसेट्रा ये वे वर्ब्स हैं जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। आइए अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ऊपर अब तक पढ़ते आए थे एक ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांजिटिव वर्ब, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स कैसे लेती है और सेंटेंस में वो कैसे सेट होते हैं। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ऊपर हमने कॉलम बना दिया है आपकी सुविधा के लिए ताकि आपको पता चल जाए कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया है, फिर हमने ट्रांजिटिव वर्ब ली है, फिर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है और हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है। अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस को ही स्प्लिट करके अलग अलग पोर्शन में आपकी सुविधा के लिए रख दिया है। ध्यान से देखिए, ही गेव, गेव जो है ये क्या है आपकी वर्ब हो गई। ही गेव वट, वट क्वेश्चन खड़ा हो गया तो आंसर आया अ बुक, उसने क्या दिया अ बुक दी। टू हुम, हुम क्वेश्चन लगाया तो आंसर मिला मी, तो हुम लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है और वट क्वेश्चन लगाने से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो सेंटेंस था ही गेव मी अ बुक, तो हमने गेव जो वर्ब है उससे क्वेश्चन किया वट, आंसर आया अ बुक, और हमने टू हुम तो आंसर आया मी। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। आइए सेकंड एग्जांपल पे, आई आस्क्ड हिम इट्स प्राइस, तो आस्क्ड आई आपका सब्जेक्ट, आस्क्ड आपकी वर्ब हो गई। अब आस्क्ड के पीछे लगा देते हैं क्वेश्चन व्हाट, आई आस्क्ड व्हाट इट्स प्राइस, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू होम, टू हिम, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट स्टेप पे, अभी आप मेरे साथ ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा। लास्ट में हम और आप मिलकर इकट्ठे एक्सरसाइज करेंगे और ढूंढेंगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हैं कौन सी नहीं। मेरे स्टूडेंट्स पैसिव नहीं रहेंगे, मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ एक्टिव रहेंगे। अभी ध्यान देंगे, आगे एक्सरसाइज खुद करेंगे। सोनल बॉट मी अ शर्ट, तो सोनल जो है आपका सब्जेक्ट है, बोट आपकी वर्ब है। आइए बोट से क्वेश्चन करते हैं व्हाट, सोनल बोट व्हाट, आंसर आ गया अ शर्ट, तो अ शर्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर हुम, फॉर मी, तो मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
Next is she. She is your subject here. Promise is the verb here. Me, her support. So she promised what? She promised her support. To whom? To me. So this is how, this is our transitive verb with two objects. Yes, now come to the next one. The old man, this is the subject. Told is the verb. The boy is the story. तो चलिए verb से question करते हैं what? The old man told what? Answer आया a story. To whom? To the boys. This is how what का answer direct object और whom का answer the boys है. अब next example लेते हैं. The magistrate fined him 50 rupees. तो the magistrate is the subject here. Fined. Find is the verb here. चलिए find से question करते हैं what? The magistrate fined what? 50 rupees. This is the direct object. To whom? To him. To him is our indirect object. Come to the next example. Sonali offered me a cup of coffee. Sonali is the subject. Offered is the verb. तो चलिए offered से क्वेश्चन करते हैं, verb से क्वेश्चन करते हैं. सोनाली offered what? what का आंसर आ गया a cup of coffee. To whom? To me. तो इस तरीके से what का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और to whom का आंसर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. The hermit. The hermit is the subject here. Did is the verb here. Did what? Did a good service. आंसर जो what का आंसर आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. टू whom? किसकी गुड सर्विस किसकी की? To them. To them is our indirect object. My father sent me money. So my father is the subject here. Sent is the verb here. चलिए sent से क्वेश्चन करते हैं what? My father sent what? My father sent money. what का आंसर आ गया money. तो money is our direct object. और to whom? To me. तो whom का आंसर आ गया me. whom का आंसर क्या है हमारा? yes, indirect object. और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा the disease caused him much trouble. तो the disease is the subject here. Caused is the verb here. Caused what? Much trouble. Much trouble to whom? To him. तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि एक जो हमारी वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब वो आमतौर पे तो एक ही ऑब्जेक्ट लेती है, पर कई बार कुछ वर्ब्स जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई थी वो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स ले लेती हैं. तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम एक को डायरेक्ट का नाम देते हैं और एक को इनडायरेक्ट का नाम देते हैं. जो आंसर व्हाट का दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो आंसर हमें टू हुम का दे वो हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो आइए टू नो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानने के लिए वी यूज द क्वेश्चन व्हाट. हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे. एंड टू नो द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पुट द क्वेश्चन टू हुम. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम टू हुम का क्वेश्चन करेंगे. आंसर मिल जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं. ऐसे ही व्हाट का आंसर मिल गया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं. So from the above table we came to know that sometimes the transitive verbs comes with two objects. Clear? Yes. Out of which one is a person. अब ये पॉइंट नोट करने का है बच्चों. हमने ऊपर टेबल में देखा, अभी भी टेबल आपके सामने है. इसमें से एक तो हमारा ऑब्जेक्ट पर्सन व्यक्ति आ रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा थिंग कोई वस्तु आ रही है. आइए पढ़ते हैं ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ऊपर के दिए हुए सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें से एक ऑब्जेक्ट हमारा पर्सन था, व्यक्ति था, और दूसरा ऑब्जेक्ट था हमारा थिंग, वस्तु. तो पर्सन कम्स अंडर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी पर्सन कम्स अंडर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो हमारा पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा. पर्सन हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंडर आता है और थिंग हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है. ये एक पॉइंट है इसमें नोट करने का जिससे आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी. फिर से रिवाइज करते हैं.
पर्सन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और थिंग आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। यस, अ थिंग कम्स अंडर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ इन एनी केस वी पुट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। अगर हम डायरेक्ट, अभी तक हमने देखा, देखिए बच्चों, हमारे हर सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आ रहा है, लेकिन अब ये दूसरी कंडीशन दे रहा है कि इफ इन एनी केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाए, देन बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स दीज प्रीपोजिशंस। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा उसके साथ टू और फोर प्रीपोजिशन लगेंगी। ये आप एग्जाम्पल अब देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, आइए एग्जाम्पल्स पे आते हैं। मिस्टर मिगलानी टीचेस इंग्लिश टू अस। मिस्टर मिगलानी क्या कर रहे हैं? टीचेस आपकी हो गई वर्ब, लगा दीजिए क्वेश्चन व्हाट। मिस्टर मिगलानी टीचेस व्हाट? इंग्लिश। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है पहले आ गया। तो टू whom? आंसर इज यस, लेकिन यस से पहले आपने देखा टू प्रीपोजिशन लग गई है। अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो उसके साथ टू आता है, टू प्रीपोजिशन वो अपने साथ में लेता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, मोंटी गेव अ बुक टू हर। मोंटी आपका सब्जेक्ट हो गया, गेव आपका वर्ब हो गया। चलिए लगाते हैं वर्ब के साथ व्हाट का क्वेश्चन। मोंटी गेव व्हाट? आंसर आया अ बुक। क्वेश्चन हुआ टू whom? आंसर आया टू हर। तो हर जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके साथ टू प्रीपोजिशन आ गई। यही ये पॉइंट हमें बता रहा है कि जब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो वो अपने साथ प्रीपोजिशन टू या फोर लेता है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। खुशी ऑफर्ड अ कप ऑफ कॉफी टू मी। खुशी इज द सब्जेक्ट हियर, ऑफर्ड इज द वर्ब हियर। तो ऑफर्ड से चलिए पूछते हैं क्वेश्चन व्हाट। खुशी ऑफर्ड व्हाट? अ कप ऑफ कॉफी। आंसर आया अ कप ऑफ कॉफी। टू whom? टू मी। तो मी से पहले हम देख रहे हैं हमारी प्रीपोजिशन टू आ गई। यही वो पॉइंट था ना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा बाद में आता है तो उससे पहले टू या फोर प्रीपोजिशन आती है। नेक्स्ट इज पिंकी ब्रॉट अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर मी। पिंकी इज द सब्जेक्ट हियर, ब्रॉट इज योर वर्ब हियर। चलिए पूछते हैं क्वेश्चन ब्रॉट से। पिंकी ब्रॉट व्हाट? अ ग्लास ऑफ मिल्क। फॉर whom? फॉर मी। तो फॉर मी जो है इससे पहले आ गई आपकी प्रीपोजिशन फोर। तो यही पॉइंट वो बताना चाह रहा है कि जब कब यूजुअली हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आता है और कई सेंटेंसेस में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो बाद में आने वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे दो प्रीपोजिशन लग सकती हैं, एक तो टू और एक फोर। एग्जाम्पल से हमें वैसे क्लियर हो ही चुका है। चलिए आगे। Few words are used as transitively as well as intransitively। अब कुछ शब्द बच्चों ऐसे हैं जिनका यूज हम दोनों वर्ब्स में कर सकते हैं, ट्रांजिटिव में भी और इंट्रांजिटिव में भी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने दो कॉलम बना दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। वर्ब्स यूज्ड ट्रांजिटिवली एंड वर्ब्स यूज्ड इंट्रांजिटिवली। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बॉयज फ्लाई काइट्स। तो चलिए फ्लाई के पीछे वट लगाते हैं। बॉयज फ्लाई वट? आंसर आ गया काइट्स। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल, फ्लाई वर्ब का ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आइए दूसरे कॉलम में इंट्रांजिटिव में, बर्ड्स फ्लाई। तो फ्लाई आपका वर्ब है। अब फ्लाई के पीछे लगाते हैं क्वेश्चन व्हाट। बर्ड्स फ्लाई व्हाट? नो आंसर। दिस मीन्स इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल पे आइए। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। द ड्राइवर इज योर सब्जेक्ट हियर, स्टॉप्ड इज योर वर्ब हियर। चलिए पूछते हैं स्टॉप्ड से क्वेश्चन व्हाट। द ड्राइवर स्टॉप्ड व्हाट? आंसर आ गया द ट्रेन। आंसर आ गया तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है।
चलिए इसी के सेकंड के इंट्रांजिटिव कॉलम में आ जाइए। द ट्रेन इज योर सब्जेक्ट, स्टॉप्ड सडनली। अब चलिए स्टॉप से क्वेश्चन करते हैं व्हाट। द ट्रेन स्टॉप्ड व्हाट? नो आंसर। नो आंसर मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आइए थर्ड पॉइंट पे, आई फील कोल्ड। हमने वर्ब की डेफिनेशन की थी, उसमें पढ़ा था ना कि वर्ब खाली एक्शन ही नहीं करते, फीलिंग जहां पे होती है, फीलिंग के वर्ड्स को भी वर्ब से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे फीलिंग वाली अपनी डेफिनेशन आ रही है कि आई फील कोल्ड। आई फील व्हाट? कोल्ड। आंसर आ गया। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी कॉलम में आइए, हाउ डू यू फील। तो चलिए फील से क्वेश्चन करते हैं, हाउ डू यू फील व्हाट? नो आंसर। इट मीन्स इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों अदर वर्ब्स हमने बिल्कुल क्लियरली समझ लिया कि जब भी हम वर्ब के पीछे व्हाट का क्वेश्चन लगाते हैं और आंसर आता है तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, और जब कभी भी हम वर्ब के पीछे व्हाट का क्वेश्चन लगाएं और आंसर ना आए तो वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अदर वर्ब्स ऑफ दिस कैटेगरी आर, इसी कैटेगरी के अंदर जो दोनों में ही आती हैं, ट्रांजिटिव में भी और इंट्रांजिटिव में भी, जो वर्ब दोनों कैटेगरीज में आती हैं उसके 3 की तो हमने एग्जाम्पल ले लिए, फ्लाई का, स्टॉप का, फील का। बाकी जो अदर वर्ब्स हैं उन्हें भी आप सुन लीजिए। रैन, बर्न्ट, फ्लोट, sank, fought, spoke, etc. Once again I am repeating these words: ran, burnt, float, sank, fought, spoke, etc. तो दिस इज हाउ, इस तरीके से हमारी ट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। और मेरे बच्चे जो हैं अभी तक पैसिव हैं, बहुत जल्दी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी और आप भी मेरे साथ एक्टिव हो जाएंगे। और ट्रांजिटिव वर्ब हमने कंप्लीट कर ली है। ज़्यादा कोई फंडा नहीं था, बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का पैटर्न है तो ट्रांजिटिव वर्ब है। जानकारी के लिए, पहचान करने के लिए वर्ब के पीछे क्वेश्चन पुट कर दो व्हाट, व्हाट का आंसर आ गया तो ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ वर्ब्स जो हैं अपने साथ 2 ऑब्जेक्ट्स लेती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका थिंग होती है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका थिंग होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पर्सन होती है। और हमने कुछ वर्ब्स पढ़ी हैं जो दोनों कैटेगरीज में आती हैं, ट्रांजिटिव में और इंट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव वर्ब्स का पूरा पोर्शन, कंसेप्ट जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। आइए जानते हैं अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। एन intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object or that does not require an object। बिल्कुल सिंपल भाषा में कह देते हैं, जिन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है रामा लाफ्स। अब लाफ हमारी वर्ब हो गई, रामा हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो चलिए वर्ब से क्वेश्चन करें व्हाट। रामा लाफ्स व्हाट? नो आंसर। नो आंसर मीन्स intransitive verb। Sweetie sleeps, sweetie is your subject, sleep is your verb। तो चलिए sleep से क्वेश्चन करते हैं। Sweetie sleeps what? No answer। तो it is intransitive verb। Birds fly, birds आपका सब्जेक्ट है और fly आपका verb है। तो चलिए fly से क्वेश्चन करते हैं। Birds fly what? No answer। इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई आपकी, इंट्रांजिटिव वर्ब। दे लाफ्ड व्हाट? नो आंसर। द बॉयज वाज क्राइंग, द बॉय वाज क्राइंग फॉर व्हाट? नो आंसर। ही अराइव्ड व्हाट? नो आंसर। ही डाइड नो आंसर। तो जिनके पीछे, जिस वर्ब के पीछे व्हाट लगाने से आंसर मिलता है तो ट्रांजिटिव, आंसर नहीं मिलता तो इंट्रांजिटिव। बस इतना सा ही मेन फंडा था इसका। तो इफ आफ्टर आस्किंग व्हाट एंड whom वी डू नॉट गेट एनी आंसर देन इट मीन्स इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के पीछे
वट लगाने से या whom लगाने से हमें आंसर नहीं मिलता, तो वो है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो स्टूडेंट्स, अब आपका क्लियर हो गया है बिल्कुल कंसेप्ट ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का। अब जैसा कि मैम ने आपको बिगनिंग में प्रॉमिस किया था कि मेरे बच्चे जो हैं वो पैसिव नहीं बैठेंगे, मेरे बच्चे मेरे साथ एक्टिव होंगे। तो अब आपका टाइम आ गया है एक्टिव होने का। बी रेडी। हियर इज एन एक्सरसाइज। नाउ फाइंड आउट वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। पहचान आपको हो ही गई है ना, वट लगाएंगे वर्ब के पीछे, आंसर आया तो ट्रांजिटिव, नहीं आया तो इंट्रांजिटिव। चलिए आइए मेरे साथ करते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट एग्जांपल को, फर्स्ट क्वेश्चन को। शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, तो शी इज योर सब्जेक्ट हियर, वॉज क्राइंग इज योर वर्ब हियर। तो शी वॉज क्राइंग वट, नो आंसर, वट का हमारे पास आंसर नहीं आया, तो इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड पॉइंट पढ़िए जल्दी से, सेकेंड क्वेश्चन। We showed her the photo album. We is your subject here, showed is your verb here. आइए पूछते हैं वर्ब से क्वेश्चन what. We showed what? We showed the photo album. आंसर आ गया, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड एक्सरसाइज पे आइए, थर्ड क्वेश्चन पे। The doctor advised me to exercise daily. The doctor is the subject here, advise is your verb here. आइए पूछते हैं हम अपनी वर्ब से क्वेश्चन what. The doctor advised what? The doctor advised to exercise daily. Yes, this is transitive verb because इसके पीछे ऑब्जेक्ट आ गया है। फोर्थ पे आइए, it was raining at that time. It आपका सब्जेक्ट है, was raining आपकी वर्ब है, it was raining what? No answer, तो इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। कम ऑन द फिफ्थ वन, चलिए पढ़िए और आप कीजिए फिफ्थ वाले को जल्दी से। मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझ में आ गया है, जरूर कर पाएंगे, कीजिए कीजिए। चलिए, शी लाफ्ड एट द जोक, शी इज योर सब्जेक्ट हियर, लाफ्ड इज योर वर्ब हियर। शी लाफ्ड एट व्हाट? शी लाफ्ड एट द जोक। व्हाट का आंसर आ गया ना, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब। आइए सिक्स्थ पे, आई डोंट लाइक द म्यूजिक, आई इज द सब्जेक्ट हियर, डोंट लाइक इज योर वर्ब हियर। चलिए वर्ब से पूछते हैं व्हाट। आई डोंट लाइक व्हाट, व्हाट का आंसर आ गया द म्यूजिक, और वर्ब का आंसर, व्हाट का आंसर अगर आ गया तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, बिल्कुल सिंपल। आइए सेवेंथ पे, The child cried loudly. The child is your subject here. Cried is your verb here. So the child cried what? No answer. No answer means intransitive verb है। Come on the eighth one, पढ़िए मुझसे पहले, आप जल्दी से पढ़िए इसे, चलिए कीजिए, be active. Yes. My mother works at a bank. My mother is your subject here. Works is your verb here. आइए पूछते हैं verb से what. My mother works what? At a bank. No answer. It is intransitive. We roamed around the city. We is your subject. Roamed is your verb. We roamed what? No answer. It is intransitive verb. She recognized him at once. She is your subject. Recognized is your verb. चलिए पूछते हैं हम वर्ब से क्वेश्चन व्हाट। शी रिकॉग्नाइज्ड व्हाट? शी रिकॉग्नाइज्ड हिम, हिम इज योर ऑब्जेक्ट हियर, तो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। सुधा ऑर्डर्ड अ पिज्जा फॉर मी, सुधा इज योर सब्जेक्ट, ऑर्डर्ड इज योर वर्ब। चलिए पूछते हैं क्वेश्चन व्हाट। सुधा ऑर्डर्ड व्हाट? आंसर आया अ पिज्जा, तो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। और इसमें आप देख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट हमारे यूज किए गए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। चलिए ट्वेल्थ पे आते हैं। विनी हैज लर्न द पोएम, विनी इज योर सब्जेक्ट, हैज लर्न इज योर वर्ब। चलिए वर्ब से पूछते हैं क्वेश्चन व्हाट।
विनी लर्नड व्हाट, आंसर आ गया द पोएम। यस, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए लास्ट वाला आप जल्दी से कीजिए, जल्दी पढ़िए इसको और बताइए मैम को आंसर क्या है। जल्दी से पढ़िए और खुद ही चेक करना अपना आंसर। चलिए, द प्रिंसिपल डिस्कस द टीचिंग स्ट्रैटेजीज विद द टीचर्स। The principal is your subject here. Discuss is your verb here. The teaching, अब पूछते हैं क्वेश्चन what? The principal discuss what? The principal discuss the teaching strategies. With whom? With the teachers. तो हमने देखा कि इसमें ऑब्जेक्ट तो आ ही रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब तो ये है ही है, पर अपने साथ ये भी दो ऑब्जेक्ट लिए हुए है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे? देखिए, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, डिस्कस वर्ब। चलिए पूछते हैं डिस्कस से व्हाट। द प्रिंसिपल डिस्कस व्हाट? द टीचिंग स्ट्रैटेजीज, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विद हुम? विद द टीचर्स, किसके साथ? विद द टीचर्स, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी आशा है कि मेरे बच्चों को इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स बिल्कुल क्लियर हो गई हैं और आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि वेदर इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब और इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव वर्ब और इट इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। आपको एक्सरसाइज भी आपने की है, आपका ब्रेन भी वर्क करना स्टार्ट हो गया है। यस, मेरे बच्चे हमेशा एक्टिव रहेंगे, ये मुझे आशा है, और ये आपको कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो बच्चों, अगर आपने ये एक्सरसाइज खुद की है, आप डिफरेंशिएट अब कर सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मार्वलस डे, ब्यूटीफुल डे एंड द बेस्ट डे। थैंक यू।